बेटा यहाँ पे तुम लोग चैप्टर क्या आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से तुम लोग समझना। अच्छा, इसमें कितने अनुपात होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? 6 अनुपात। कौन कौन से? 10, कॉट, सेक, सबको मालूम है। लंबटे का। अच्छा यहाँ पे, अच्छा तुम लोगों से पूछें कि यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बनता है हमेशा? ट्रायंगल हमेशा यहाँ बनता है राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बनता है बेटा? 90 डिग्री के सामने जो कर्ण है, क्लियर। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, इसको कर्ण बोलेंगे। ये आधार और ये क्या बेटा? लंब। ठीक है, कर्ण को इसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। आधार मतलब बेस, लंब मतलब बेटा परपेंडिकुलर। ठीक है, तीन ही आधार होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से? बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। अच्छा, यहाँ पे ये पहचानना है कि लंब कौन सा और आधार कौन सा। अगर थीटा ये है तो ये क्या हो जाएगा? लंब। अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? लंब। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, तो कौशिक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? इसको कैसे याद करते हो सबको मालूम है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लाल बटे कक्का, पीवीपी, एचएचबी। ठीक है, तो ये आपके पास है। ये 6 अनुपात सबको याद होंगे, इसमें कोई और दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा तीन फार्मूले यहाँ पे। पहला फार्मूला आपका बनता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसका मल्टीप्लाई क्या होता है? 1। जाए मल्टीप्लाई देख लो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करोगे, कर्ण से कर्ण कैंसिल, लंब से लंब कैंसिल, तो यहां से दो चीजें बनेंगी। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा। और दूसरा आपके पास फार्मूला क्या बनता है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 कॉस थीटा। ठीक है, तीसरा आपके पास क्या बनता है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कॉट, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन, कॉस थीटा बराबर 1 सेक, सेक बराबर 1 कॉस, टेन बराबर 1 कॉट, और कॉट बराबर 1 टेन। अच्छा, टेन थीटा का एक फार्मूला और भी होता है, साइन थीटा बटे और कॉट थीटा बराबर। अच्छा, ये वाला फार्मूला कहां से आया? अच्छा, साइन बराबर क्या पढ़ा हुआ है आपने? लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या पढ़ा हुआ है? आधार बटे कर्ण, कर्ण से कर्ण, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? 10। समझ गए? तो ये वाला फार्मूला कहां से बनाया हम लोग? टेन थीटा साइन बटे कॉस, और कॉट बराबर क्या होता है? कॉस बटे। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? ये तो नॉर्मल है, इनको नोट करने कोई इशू नहीं है। ये तो याद होंगे ना सबको? वैल्यू भी सबको याद होगी? वैल्यू याद है? साइन बराबर साइन कॉस, टेन कॉट, सेक, साइन 0। अच्छा बताओ, साइन 0 की वैल्यू आया कहां से? अब उसको चेक करते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखो। इंक किस में डाला? गुड, चल भाई तीनों में। हाँ ये भाई इसमें डालते क्या?
अच्छा क्या लिखा हमने 0 1 2 3 4 और कॉस के लिए लिख लेना 4 3 2 1 4 से बेटा सबका डिवाइड करा दो 0/4 कितना होता है 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का 4 किसका होता है 2 का 2/4 काटोगे 1/2 आएगा तो 1 किसका होता है 1 का √2 3/4 3 किसका होता है √3 का 4 किसका होता है 2 का 4/4 आया कैसे बनता है फार्मूला और 4 3 2 2 1 0 कल को तुम लोग भी टीचर बनो तो कसम नॉलेज तो कंप्लीट हो है ना 4 किसका होता है 2 का ये कितना हो जाएगा 1/√2 1/2 और ये कितना हो जाएगा 10 के लिए क्या करोगे क्या लिखोगे 0 1 2 3 4 और फिर वही 0 1 2 3 0 ये किसका रूट होता है 1/√3 ये किसका होता है 1 का ये किसका होता है √3 का अच्छा किसी भी संख्या के बट्टे में 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट कॉट बराबर क्या होता है 1/10 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट 1/√3 का क्या हो जाएगा √3 1 का 1 √3 का क्या हो जाएगा 1/√3 इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा 0 कॉस से किसका होता है कॉस का 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा 1 √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3 ये √2 ये 2 और ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट 0 का क्या हो जाएगा इनफाइनाइट 0 का क्या हो जाएगा इनफाइनाइट 1/2 का क्या हो जाएगा 2 1/√2 का क्या हो जाएगा √2 √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3 1 का क्या हो जाएगा ऐसे फार्मूले बनते हैं कभी ना भी याद रहे तो आराम से बना सकते हो नहीं बना सकते हो ये तो समझ में आ गया इतना वाला ठीक है आगे हम लोग देखें ये तो हो गया नॉर्मल अब हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय चतुर्थांश ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट अच्छा चतुर्थांश की हम लोग बेटा बात करें इसको तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो 0 से 90 ये 0 से क्या होता है सॉरी 90 से क्या होता है ये क्या होता है से 200 ये क्या होता है इसको दो तरीके से ग्राफीय भी सीख सकते हो ग्राफीय बताया था ना इंटर में तुम लोगों को तो पहले तो इसका सीखो ग्राफीय भी बता देंगे अभी हम 0 से 90 0 से 90 का मतलब 90 माइनस थीटा 90 से 180 का मतलब दो चीजें होंगी या तो 90 प्लस थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा 180 270 180 से ज्यादा है तो 180 प्लस थीटा 270 से 360 360 से कम है तो कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा में आ जाओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा कॉट कॉट 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा साइन किसमें चेंज होगा कॉस में कॉस किसमें चेंज होगा साइन में 10 कॉट में कॉट 10 में 90 वाले में और 180 में देखो वैल्यू नहीं बदलती है 90 प्लस थीटा भी बाद में लिख लेंगे पहले इसको सीखो साइन कॉस 10 कॉट सेक और अच्छा बताओ ये फर्स्ट है ये क्या है सेकंड सेकंड में याद रखना कि साइन केवल प्लस होता बाकी सब क्या होते हैं माइनस ये भी माइनस साइन प्लस है तो कॉसेक भी क्या होगा प्लस होगा और थर्ड वाले में क्या प्लस होता है टेन और कॉट
साइन, उसके पीछे भी देखो रीजन है प्लस होने के पीछे, वो हम बता रहे हैं कि प्लस माइनस कैसे होता है, ये भी तो जान जाओ। ऐसा नहीं मतलब रट्टाफिकेशन ना करो, चीजों को समझ लो तो हमेशा चीजें बनी रहेंगी माइंड में। साइन प्लस, सॉरी माइनस कॉस भी क्या होगा, -10 क्या होगा प्लस, कॉट भी क्या होगा प्लस, सेक क्या होगा और कॉसेक क्या होगा। 360 माइनस थीटा में क्या प्लस होता है, कॉस और सेक। तो साइन किसका होगा माइनस, कॉस किसका होगा प्लस, बाकी सब क्या होंगे माइनस, सेक भी प्लस होगा क्योंकि कॉस प्लस है तो सेक प्लस होगा। अच्छा उसके पीछे देखो रीजन देखो, पहले चतुर्थांश में ये क्या होता है प्लस, ये भी क्या होता है प्लस, तो अगर दोनों प्लस है तो सभी वैल्यू क्या आ जाएंगे प्लस, ये बात समझ में आई। सेकंड में देखो ये आधार क्या होता है माइनस और लंब क्या होता है बेटा प्लस, मतलब जहां जहां आधार की बात होगी वो सब क्या हो जाएंगे माइनस, लंब क्या है प्लस, तो साइन में क्या आता है बेटा लंब बटे कर्ण, कर्ण हमेशा प्लस होता है, तो साइन क्या हो गया प्लस, यहाँ पे आधार आता है कॉस में, टेन में आधार आता है लंब बटे आधार, कॉट में आधार आता है नहीं आता है, सेक में भी आधार आता है, कॉसेक में आधार आता है क्या, कर्ण बटे लंब, लंब क्या है प्लस, आया मैं क्या समझ में। और थर्ड वाले में देखोगे ये भी माइनस, मतलब एक्स अक्ष भी माइनस है, वाई अक्ष भी क्या है माइनस, तो कर्ण हमेशा क्या होता है प्लस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, और स्क्वायर कभी क्या माइनस में होगा नहीं होगा ना, तो साइन में क्या आता है लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है माइनस, ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार भी क्या है माइनस, ये क्या होता है लंब बटे आधार, लंब भी माइनस आधार भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब आया बेटा समझ में कैसे प्लस माइनस करते हैं हम लोग। अच्छा चौथे चतुर्थांश में आधार क्या है प्लस, लंब क्या है माइनस, मतलब जहां जहां आधार होगा वो प्लस होगा, यहाँ पे लंब आता है लंब बटे कर्ण माइनस, आधार बटे कर्ण, आधार क्या था प्लस, लंब बटे आधार, लंब है तो क्या हो जाएगा माइनस, लंब है तो माइनस, आधार है तो क्या हो गया प्लस, यहाँ पे भी लंब क्या आता है माइनस, ये रीजन है इसका प्लस माइनस होने का, रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। आ गया ना समझ में कि कैसे, तो तुम कैसे याद रखोगे, ये बेटा लंब होता है ये आधार होता है, और ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, बस क्लियर। इसको आप कैसे याद रखना, ASTC से भी याद कर सकते हो, मतलब देखो ये है याद करने का तरीका, तो ये है मेथड कि प्लस माइनस कहां से आया, क्या होंगे साइन A प्लस बी, साइन ए प्लस बी फार्मूला नॉर्मल है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस। अब देखिएगा यहीं से सब फार्मूले निकलेंगे, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये क्या हो गया कैंसिल, ये जुड़ेंगे तो क्या बचेगा 2 साइन ए कॉस बी। अब इसको एक बार घटा लो,
माइनस साइन ए माइनस बी, घटाओगे तो ये कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 कॉस ए साइन बी। तो देखो क्वेश्चन नहीं बनता आपका, जैसे पूछ ले 2 साइन 10 ए कॉस 10 ए कॉस 2 ए का मान बताओ। तो साइन पहले है, कॉस बाद में। याद रखना है साइन ए कॉस बी कहां पे आता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कितना हो जाएगा, आराम से हो गया नहीं होगा, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है। अब एक बार इनको देखो, इनको जोड़ो 3 और 4 को, क्या बचेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 2 कॉस ए कॉस बी। तो 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एक बार इनको घटा लो, 4 से 3 घटाना, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है ना, तो ये माइनस पहले आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसका फार्मूला क्या बनेगा, 2 साइन ए साइन, तो देखो यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी पहले है ना, तो साइन का फार्मूला प्लस वाला, 2 कॉस ए कॉस साइन बी, कॉस कहाँ है पीछे, तो साइन का ही फार्मूला किसका हो जाएगा, माइनस का। इसमें यह ध्यान देना कि सेम होते हैं, दोनों साइन है दोनों कॉस, ठीक है। अब ये 2 कॉस ए कॉस बी, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस, क्योंकि यहां देखो पहले है ना कॉस वाला फार्मूला, और जो बाद में है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, मतलब जो आगे लगा हुआ है उसमें प्लस का साइन चलेगा, जो पीछे लिखा हुआ है उसमें किसका साइन चलेगा, माइनस का। अच्छा अब इसको तुम सी मान लो, इसको डी मान लो, ए प्लस बी को आप सी मान लो और ए माइनस बी को क्या मान लो, इनको जोड़ो तो बी से बी कैंसिल, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, सी प्लस डी बटे 2, और घटाओगे तो ए से कैंसिल, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, हो गया इतना मान। अब इसका मान तुम रख के चेक करो, रखो बेटा, साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन पहले कॉस बाद में, और एक ही जगह पे क्या रख दोगे, सी प्लस डी बाई 2। देखो यहीं से निकल के आया कि नहीं निकल के आया। अब फिर जैसे साइन सी माइनस साइन डी है, ऐसे याद करो इसको, कभी नहीं भूलोगे, जब मेथड आपके पास होगा तो कभी नहीं भूलोगे। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या निकल के आएगा, दोनों कॉस होंगे, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस, और जब यहां पर देखो डी पहले है सी बाद में, तो अगर सी को आप लिखोगे तो चिन्ह किसका जाएगा, माइनस का, तो कॉस सी माइनस कॉस डी, तो 2 साइन, प्लस वाला तो ठीक है, और माइनस वाले में डी माइनस सी कर लेना, ठीक है। तो देखो फार्मूला यही बना, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, माइनस वाले में कॉस पहले आएगा साइन बाद में, जब दोनों कॉस होंगे दोनों कॉस होगा, जब दोनों कॉस माइनस में होंगे तो दोनों क्या होंगे, साइन। बस यहाँ पे b की जगह पे d माइनस सी बाई 2, क्योंकि हमने माइनस क्या कर लिया है, कॉमन किया है, ठीक है। अच्छा अब यहीं से देखो और फार्मूले बना रहे हैं अभी, क्लियर, ये तो आ गया ना समझ में। अब देखो यहां पर और फार्मूले बनाए हम लोग, b की जगह पे a रखो, साइन ए प्लस ए, साइन ए प्लस ए कितना हो जाएगा, ए रख दो, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए, नहीं इस पे बना। अब यहां पे तुम रखो b की जगह पे रखो, a प्लस ए कितना हो जाएगा 2 है कॉस 2 है, तो ये रखो कॉस से कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है, साइन ए कितना हो जाएगा साइन, तो साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए कॉस है, और कॉस 2a का फार्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब जैसे 10 की बात करेंगे अभी, पहले तो अब साइन और कॉस का समझ में आ गया ना। ये देखो ये एंगल पे चलता है, जैसे 2a है तो a है, अगर मान लो एक 2a की जगह पे केवल a हो जाएगा तो बटे में क्या लग जाएगा 2, मतलब कोण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा,
ये साइन ए बाई 2 हो गया। इसका भी आधा कर लो, दो दूनी 2 2 का कितना हो जाएगा 4। ये ऐसे चलना है आपका, ठीक है। अब जैसे cos 2a का क्या है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और मान लो 2a की जगह पे a हो गया तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस वही बटे में 2 लेके चल दो, ठीक है। ड्राइंग डाल देना, मजा नहीं यार घिस रहा है, चांगे मारकर स्विंग डालना कस के। अच्छा यहां से देखो और फार्मूले देखना बेटा, ये तो समझ में आ गया ना कैसे बने फार्मूले। साइन 2a का तो सिंपल है, 2 साइन ए कॉस है, और 2a की जगह a हो गया तो बटे में 2 लग गया। अब cos 2 वाले में थोड़ा सा आपको ये भी समझना है कि cos 2a में जैसे cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर ए को बेटा क्या लिखोगे, cos स्क्वायर ए को अगर हम लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो एक फार्मूला और निकल के आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सब फार्मूले का खेल है इसमें। cos 2a का एक तो हो गया cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, एक क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। और अगर हम साइन स्क्वायर ए को तोड़ें, साइन स्क्वायर ए को क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए। तो कितने फार्मूले निकल के आए 3, उससे है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हो और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हो। यहां से 2 फार्मूले और भी निकल के आएंगे। अब जैसे ये वाला है माइनस का 2 साइन स्क्वायर इधर आए किसका हो जाएगा प्लस का, तो अगर कहीं पे तुम्हें 1 माइनस कॉस 2a मिल गया तो डायरेक्ट क्या लिख देना 2 साइन स्क्वायर। अभी माइनस 1 इधर आया किसका हो जाएगा प्लस, अगर तुम्हें कहीं पे 1 प्लस कॉस 2a मिल गया तो क्या लिख देना 2 कॉस स्क्वायर है। मतलब माइनस मिल गया तो 2 साइन स्क्वायर है, प्लस मिल गया तो 2 कॉस स्क्वायर। देखो बहुत बार ये प्रूफ करने का आता है, कहेगा 1 माइनस कॉस 2a बटे 1 प्लस कॉस 2a का मान बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस 2a बटे 1 प्लस कॉस 2। 1 माइनस कॉस 2a को हमने क्या बोला अभी, 1 प्लस कॉस 2a को क्या बोला अभी हमने, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया tan स्क्वायर है। अगर ये प्लस ऊपर होगा माइनस नीचे तो क्या आ जाएगा cot स्क्वायर है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना। अब चलो बेटा tan वाले फार्मूलों की बात कर लें हम लोग, tan और cot, ठीक है। अब देखो जैसे tan का है, tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b माइनस वाले में ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। अगर b की जगह पे a लिख दें, a और a कितना हो जाएगा 2a, तो tan a प्लस tan a कितना हो जाएगा 2 tan a, tan a का मल्टीप्लाई tan a से कितना हो जाएगा 1 माइनस tan, तो tan 2a बराबर कितना हो जाएगा 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर आया। तो फार्मूला यहीं से बन के ना। और cot a प्लस b का फार्मूला, cot a बटे cot b प्लस cot a। क्वेश्चन देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाओ कुछ क्वेश्चन पहले नॉर्मल देखो। अगर cos थीटा बराबर आपको मान लो दे रखा है 15/17, क्या दे रखा है 15/17, और आपसे पूछे कि sin 2 थीटा का मान बताओ, sin 2 थीटा पूछ ले या tan 2 थीटा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, मतलब cos 2 थीटा पूछ ले, तो ये बताओ cos थीटा बराबर कितना है 15/17, तो cos 2 थीटा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो cos थीटा जगह क्या रख देना 15/17 का स्क्वायर -1, तो 15 के तो कर लोगे ना आराम से, 225 दूनी कितना हो जाएगा 450, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, माइनस करो 10 - 1 और 10 - 9 1, 14 - 8 6, 3 - 2 1, आ गया हमारे पास। अब ये sin 2 थीटा है, तो sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है
2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। ये बताओ ये क्या है, आधार, ये क्या है, कर्ण। सिंपल सी बात है, फार्मूला लगा दोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर, इतना लंबा आप लगा भी नहीं लगाओ, या फिर एक काम करो, तुम्हें बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा है। आधार कितना है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। प्लस इधर आए किसका हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा 64, लंब कितना हो गया 8। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस आपको दे ही रखा है, गुणा करा लो। टेन बराबर क्या होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, लंब बटे आधार, लंब कितना हमारे पास आधार 8, आधार कितना है 15। इसको सॉल्व कर लो। तो मतलब अगर कोई भी मान आपको दे रखा होगा कॉस में, साइन में या टेन में, और इनमें का कोई भी मान तुमसे पूछे, इनमें का कोई भी मान पूछे, तो आपको क्या सॉल्व करना है, लंब कर्ण। अच्छा कहीं कहीं इस तरह भी दिया होता है, जैसे पूछ ले क्या है कॉस थीटा बराबर 1/2, तो साइन 2 थीटा का मान बताओ। अब यहाँ पे लंब कर्ण आधार लगाओगे लग तो जाएगा ही, लेकिन बताओ 1/2 मान होता भी तो है 60 अंश का, तो थीटा जगह 60 अंश रखो, कितना हो जाएगा 120, 120 द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड में 180 में कितना घटा दोगे 60, तो प्लस का ही होगा सेकंड वाले में, ये आ गया आराम से। मतलब अगर वैल्यू मालूम है तो उसके लिए लंब कर्ण आधार मत जाना। अब वैल्यू कौन कौन सी, 1/2, √3/2, 1/√2, ये सब मान होते हैं ना, तो वहां पे क्यों जाओगे, वहां से थीटा का मान निकालो डायरेक्ट रख दो, ठीक है, तो वाले हो जाएंगे तुम लोगों से। अब जैसे आपको दे रखा हो साइन 80/cos10 का मान, साइन 80 को क्या लिखोगे 90 माइनस 90 माइनस 10, साइन 90 माइनस 10 क्या हो जाएगा cos 10, कट के कितना हो जाएगा। अब जैसे आपको दे रखा हो tan 40 अपॉन cot 50, क्या करोगे tan 40 क्या लिखोगे tan 90 माइनस 50, tan 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा cot 50 से cot 50 क्या हो जाएगा कैंसिल। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, ये तो हो जाएंगे आराम से। अब जैसे आपको दे रखा हो क्वेश्चन, अब जैसे आपसे पूछ ले साइन 22.5, आते हैं क्वेश्चन, साइन कॉस टेन किसी का भी पूछ, तो इसमें 3 फार्मूले आप याद रखना। साइन a/2 होता है रूट में 1 माइनस कॉस ए, जैसे पूछ ले आपसे कॉस a/2, कॉस ए का उल्टा माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस। अब जैसे आपसे पूछे tan a/2, तो tan बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस, तो माइनस ऊपर हो जाएगा और प्लस कहाँ हो जाएगा बटे में। ये 3 फार्मूले आपसे बहुत पूछेंगे, ठीक है। अब इस tan 22.5 को क्या लिखोगे 45/2, ठीक है। अब साइन 45/2, ए का काम क्या कर रहा है 45, और साइन में तो कितना हो जाएगा cos 45 होल बाई 2, 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2/2, एलसीएम लो √2 माइनस 1 2√2, अब बटे में √2 है तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, √2 का √2 से कराओ कितना हो जाएगा 2 माइनस √2, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, 4 कहा जाएगा बाहर, ये वैल्यू बनी हमारे पास। अब जैसे आपसे पूछ ले क्वेश्चन, कॉस, इसे क्या लिखोगे, अब वही माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, तो आना वही है √2 प्लस √2/2, है ना। अच्छा अब जैसे आपसे 10 का पूछ ले, फार्मूला